दोस्तों अक्सर सुर्खियों में रहने वाली आईएएस टीना डाबी को कौन नहीं जानता होगा। अगर आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं। टीना डाबी 2015 यूपीएससी परीक्षा की टॉपर थी। वो ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने यूपीएससी में दलित होने के बावजूद टॉप किया था। वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी टीना डाबी 28 साल की उम्र में दूसरी शादी करने जा रही है। उन्होंने नए लाइफ पार्टनर के रूप में राजस्थान के ही आईएएस प्रदीप गवांडे को चुना है। दरअसल आईएएस टीना डाबी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी जानकारी शेयर करती रहती है। टीना ने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की तस्वीर भी शेयर की। तो दोस्तों आखिरकार कौन है प्रदीप और आखिरकार उनकी शादी की वजह से क्यों उनकी पुरानी शादी के चर्चे भी शुरू हो चुके हैं, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या आपका सपना भी यूपीएससी में टॉपर बनने का है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों टीना साल 2015 के यूपीएससी एग्जाम में टॉपर रही थी और वो इतनी पॉपुलर है कि महज इंस्टाग्राम पर टीना के 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है। एक बार वो फिर से अपनी दूसरी शादी की वजह से चर्चाओं में है। दोस्तों दूसरी शादी की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं पहली शादी की। टीना की पहली शादी आईएएस अतहर खान से साल 2018 में हुई थी और 2021 में दोनों का तलाक हो गया था। टीना दिल्ली की रहने वाली है। 15 में यूपीएससी टॉप किया, जबकि कश्मीर के रहने वाले अतहर आमिर खान ने इस परीक्षा में उस साल दूसरा स्थान हासिल किया था। एक समय तक दोनों राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे हैं। दोस्तों हर यूपीएससी करने वाला जानता है कि राजस्थान कैडर सबसे सेफेस्ट जोन होता है आईएएस ऑफिसर्स के लिए। आप कई इंटरव्यूज में देखते होंगे जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपने सवालों के जवाब में कहते दिखते हैं कि वो देश सेवा के लिए दुनिया के किसी कोने में भी जाकर रहने को तैयार हैं। जब देश सेवा से रिलेटेड उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनके ये बड़े बड़े जवाब होते हैं कि ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। लेकिन जब कोई बंदा यूपीएससी टॉप कर लेता है तब टॉप करने वाले आईएएस ऑफिसर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी इच्छा से कोई कैडर चुन ले। ज्यादातर टॉपर्स अपना कैडर राजस्थान चुनते हैं। कुछ हिम्मत वाले ही होते हैं जो अपना कैडर राजस्थान के अलावा कोई और स्टेट चुनते हैं। खैर दोस्तों ये है यूपीएससी के आंतरिक मुद्दे। अपन आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। दोस्तों टॉप करने के बाद टीना और अतहर दोनों ने राजस्थान कैडर ज्वाइन किया था, लेकिन टीना से तलाक के बाद अतहर जम्मू कश्मीर कैडर लेकर अपने राज्य वापस लौट गए और फिलहाल टीना राजस्थान में जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस के पद पर कार्यरत है, जबकि अतहर कमिश्नर ऑफ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में सेवा दे रहे हैं। लेकिन तलाक से पहले दोनों में प्यार भी परवान चढ़ा था। अब बात करते हैं टीना और अतहर की मुलाकात और प्यार कैसे हुआ था। दोस्तों टीना और अतहर की लव स्टोरी काफी फिल्मी रही है। आईएएस ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। यूपीएससी की दौड़ में अतहर भले ही टीना से पीछे रह गए थे, लेकिन टीना के दिल में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली थी। टीना से अतहर की पहली मुलाकात साल 2016 में मसूरी में एक सम्मान समारोह के दौरान लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में हुई थी। और यहीं तक जाने का हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सपना होता है और यहाँ पहुँचने के बाद उनका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करने लगता है। जो इंसान देश के बारे में जो अपनी राय रखता है यहाँ जाने के बाद एकदम बदल जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद ही वो अपने खुद के बारे में सोचने लगता है। इससे पहले वो देश दुनिया के बारे में कई ओपिनियन रख चुका होता है। खैर दोस्तों टीना डाबी की पहली मुलाकात के बाद इस दौरान दोनों की ट्रेनिंग चल रही थी और दोनों की मुलाकात सुबह हुई और शाम को अतहर फिर उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए और यहीं से दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक इंटरव्यू में टीना ने कहा था कि वो अतहर की इंटेलिजेंस और व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थी और उन्हें पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया था। खैर दोस्तों पहली नजर का पहला प्यार हो जाए और लड़की मान जाए ऐसा होता नहीं, वो सिर्फ फिल्मों में होता है। टीना डाबी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम मई से डेट कर रहे थे और 3 महीने तक मैंने उन्हें रोका, परेशान किया, घुमाया और उसके बाद शादी करने का निर्णय लिया। वहीं अतहर का कहना था कि वो उनकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गए थे। दोनों की शादी और प्रेम कहानी के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर खासे चर्चे हुए थे। उनकी शादी में नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे। हालांकि अंतरधार्मिक शादी होने के कारण उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में टीना डाबी ने कहा था कि उनके रिश्ते के खिलाफ खड़े होने वाले केवल 5% लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को खुशी थी। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाइयां दे रहे थे। लोगों के प्यार और सपोर्ट से भी मैं काफी खुश थी। आखिरकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 7 अप्रैल 2018 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी।
कई वरिष्ठ नेता और बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी, जिसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी शामिल थे। शादी के समय दोनों जयपुर में पोस्टेड थे, लेकिन हंसी खुशी कुछ साल बीतने के बाद टीना डाबी एक नए रंग में दिखाई देने लगी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के यूजर नेम में से खान हटा दिया। उसके बाद वो कहीं पर पूजा करते हुए तो कहीं पर बिंदी लगाए हुए फोटोज पोस्ट करने लगी। यहाँ तक कि अतहर की उन्होंने जितनी भी फोटो साथ में पोस्ट की थी वो सभी डिलीट कर दी। लोगों को लगा कि ये मियाँ बीवी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया है, शायद कुछ दिनों बाद में सोल्व हो जाएगा। लेकिन दोनों यही नहीं रुके, वो एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो वाला खेल भी खेलने लगे। दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था। इसके थोड़े दिनों बाद ही खबर आई कि टीना ने कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई किया है और आखिरकार कपल ने नवंबर 2020 में आपसी सहमति के साथ अलग होने का फैसला कर लिया और इस तरह 10 अगस्त 2021 को दोनों का तलाक हो गया। जिसके बाद एक बार वो फिर से सुर्खियों में। उन्होंने नए लाइफ पार्टनर के रूप में राजस्थान के ही IAS प्रदीप गवांडे को चुना है। गवांडे फिलहाल राजस्थान के आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली टीना डाबी ने अपने नए लाइफ पार्टनर के साथ कई तस्वीरें शेयर की है। IAS टीना डाबी ने प्रदीप गवांडे के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि वो मुस्कान पहन रही हूँ जो तुम दे रहे हो। इसके बाद उनके शादी करने की चर्चाएं शुरू हो गई थी और बताया जा रहा है कि डाबी और गवांडे अप्रैल में शादी करने वाले हैं। वो जयपुर के ही एक होटल में 22 अप्रैल को रिसेप्शन भी देंगे। मूल रूप से डॉक्टर प्रदीप गवांडे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। MBBS करने के बाद IAS बने थे। दोस्तों, उनके करियर से पहले उनके करियर में लगे दाग के बारे में बात कर लेते हैं। उनका नाम एक घूसकांड में आया हुआ है और फिलहाल जांच पेंडिंग है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2021 में ACB ने राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में स्कीम को कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान और मैनेजर राहुल कुमार गर्ग को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों ने रिश्वत की राशि बड़े अफसरों तक पहुंचाने की बात कही थी। निजी फर्म ने ACB में शिकायत दी थी कि ट्रेनिंग के 1.25 करोड़ रुपए बकाया भुगतान के बिल पास कराने और फर्म को ब्लैक लिस्ट से हटाने के एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बाद में 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और ACB ने दोनों आरोपियों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। इस मामले में IAS नीरज के पवन के साथ RSLDC के उस समय के MD गवांडे को भी आरोपी बनाया गया था। फिलहाल केस में चार्जशीट पेश हो चुकी है और गवांडे और नीरज पवन के खिलाफ जांच पेंडिंग है। वैसे आपको बता दें कि UPSC इनके खिलाफ मामला आगे बढ़ाने की भी परमिशन नहीं देगी। हाल फिलहाल में राजस्थान में कई IAS ऑफिसर्स भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, ना ही UPSC ने उनके खिलाफ कोई मामला आगे बढ़ाने की परमिशन दी। दोस्तों, आपको बता दें कि MBBS करने के बाद IAS बने। 2013 बैच के राजस्थान कैडर के IAS गवांडे ने बूंदी में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग पीरियड में 2015 में रसायन उर्वरक मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्रेटरी और धौलपुर में SDM के तौर पर भी काम किया। नवंबर 2016 से मई 2018 तक जोधपुर जिला परिषद के CEO, अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक बीकानेर नगर परिषद के CEO रह चुके हैं। वह 2 जुलाई 2020 से 6 जनवरी 2021 तक चूरू कलेक्टर भी रहे हैं। इसके बाद 4 जनवरी 2021 से अक्टूबर तक RSLDC के MD के पद पर भी काम किया। रिश्वत कांड में नाम आने पर उनका तबादला आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम विभाग के डायरेक्टर के पद पर कर दिया गया था। तब से वो उसी पोस्ट पर है। दोस्तों, टीना और प्रदीप को आने वाले खुशहाल जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार ऐसे ही बना रहे। दोस्तों, क्या आपने भी कभी प्यार किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।